भारत की आर्थिक ताकत जापान नहीं सीधे जर्मनी को कर रही पीछे। जर्मनी हो रहा धड़ाम, भारत की तीसरी ताकत का सपना होगा पूरा। 5 साल में भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाने का पीएम ने रखा लक्ष्य। दोस्तों, जहां इस वक्त दुनिया की तमाम आर्थिक ताकतें जमीन पर आ रही हैं, वहीं भारत में युवाओं की भारी संख्या देश को हर मामले में बेहद ऊंचाई पर ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का लक्ष्य रखा है और जिस तरह से दुनिया की हालत है, उसे देखते हुए लगता है कि भारत जल्द ही इस टारगेट को हासिल कर लेगा। भारत को इसके लिए जापान और जर्मनी को पीछे करना होगा, क्योंकि जापान विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत है, जबकि जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी यूरोप में इस वक्त सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो दुनिया में चीन के बाद बेहद ताकतवर मानी जाती है। चीन के साथ जर्मनी की काफी साझेदारी है। चीनी इकोनॉमी को लगातार झटका लग रहा है। इसी वजह से जर्मनी भी चरमरा रहा है, जिससे भारत को तगड़ा फायदा और बढ़त हासिल हो रही है। तो दोस्तों, इस पूरे खेल को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर करें। भारत के बढ़ते दमखम को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दूसरी तिमाही में जर्मन इकोनॉमी को लगा तगड़ा झटका। लगातार दर्ज हो रही गिरावट, भारी मंदी के दिख रहे संकेत, जबकि भारत की स्पीड आसमान पर जीडीपी देख दुनिया हैरान। दोस्तों, भारत की आर्थिक उड़ान और विदेशी मुद्रा भंडार में जिस तरह से ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिल रहा है, उसे देखकर दुनिया हैरान परेशान है। इन आंकड़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम जर्मनी की उस भयंकर मंदी के बारे में बताना चाहेंगे, जो भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में बेहद मदद देने वाली है। तो दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तिमाही में देश की इकोनॉमी में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जर्मनी की जीडीपी में पहली तिमाही के मुकाबले 0.1% गिरावट देखने को मिली। इस दौरान जीडीपी के 0.1% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पहली तिमाही में जर्मनी की इकोनॉमी में तेजी देखने को मिली थी, जिससे लगा था कि अब ये पटरी पर लौट रही है। लेकिन दूसरी तिमाही में इस बात के तगड़े संकेत मिल रहे हैं कि जर्मनी एक भयानक मंदी से गुजरने वाला है। लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट को मंदी कहा जाता है। दूसरी तिमाही में यूरोजोन की जीडीपी में 0.3% की तेजी आई है। इस दौरान जर्मनी के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बढ़िया रहा। दुनिया के कई देश साझा करेंसी यूरो का इस्तेमाल करते हैं। इन देशों की इकोनॉमी को ही यूरोजोन कहा जाता है। जर्मनी चीन के साथ काफी साझेदारी करता है और चीनी इकोनॉमी में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसका सीधा असर जर्मनी पर हो रहा है। चीन की इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत सहित दुनिया के तमाम देश उसे घेरने में लगे हैं। जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है, लेकिन जर्मनी की अपनी भी कई दिक्कतें हैं। देश को स्किल्ड लेबर की भारी कमी है, जबकि देश में एनर्जी की कीमतें हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं। इसके लिए रूस यूक्रेन जंग जिम्मेदार है। जर्मनी भारी तादाद में रूस से तेल गैस खरीदता था, लेकिन जंग के बाद से इस पर बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे अरब देशों के महंगे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है और उसका असर उसकी इकोनॉमी में पड़ रहा है। हालांकि जर्मनी की इकोनॉमी के खतरे से भारत को फायदा मिल रहा है। जर्मनी अभी अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि जापान चौथे नंबर पर है। भारत 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन जर्मनी की हालत जिस तरह से खराब हो रही है, उससे लगता है कि भारत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास कर रहा है और भारतीय इकोनॉमी के आंकड़े देख खुद अमेरिका हैरान परेशान है। 2060 तक भारत की ताकत का नहीं कर पाएगा कोई मुकाबला। सबसे युवा देश के पास मौजूद है सबसे स्किल्ड फौज की ताकत। सरकार के सुधारों का दिख रहा दम, भारत पर बरस रहा विदेशी निवेश। दोस्तों, 2060 तक भारत की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत इसके लिए मजबूत प्लान के साथ काम कर रहा है और इसके लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत है देश में सबसे ज्यादा युवाओं की फौज सरकार। इन युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए तमाम स्कीम्स का सहारा ले रही है। युवाओं की बड़ी तादाद का फायदा देश की इकोनॉमी को मिल रहा है, जो 2060 तक भारत को ग्रोथ करने में मदद करेगा। देश की 80% से ज्यादा आबादी 50 वर्ष से कम की है
और साथ ही इनकम मजबूत होने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इस वजह से 2060 तक देश तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं 2047 तक भारत को एक विकसित बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, जिसकी वजह से सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। नई कंपनियों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, जिसकी झलक बजट 2024 से 25 में दुनिया ने देखी है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए है। वहीं सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 50 फूड यूनिट्स की स्थापना के लिए वित्तीय मदद देने वाली है, जिससे कृषि क्षेत्र को मदद मिल सके। सरकार की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी लगातार आसमान छू रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकास दर की ये तेज रफ्तार केवल 2 साल के अंदर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। देश में तमाम ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो निजी स्टार्टअप को मजबूत कर रही हैं और उन्हें प्रमोट कर रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देश के अंदर उद्योगों के लिए माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ निवेश भारत आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग में ताकत झोंक रहा है, जिसकी वजह से आज भारत में तमाम सामानों की ताबड़तोड़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देश के अंदर आईफोन अपना निवेश कर रहा है जो चीन जाने वाला था, लेकिन पीएम मोदी की नीतियों की वजह से इस तरह की कंपनियां भारत में आ रही हैं, जिससे देश को ताकत मिल रही है। फोर्ब्स के मुताबिक अभी अमेरिका $28.783 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन $18.536 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। जर्मनी $4.590 ट्रिलियन के साथ तीसरे और जापान $4.112 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। भारत की इकोनॉमी का साइज अभी $3.942 ट्रिलियन है। उम्मीद है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन जिस तरह जापान और जर्मनी की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है, उससे लगता है कि जल्दी ही भारत को गुड न्यूज मिल सकती है। तो दोस्तों, भारत की आर्थिक उछाल को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने अनुभव जरूर शेयर करें।